गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 11 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, हमारे सेम वही मेथड है, हम एलएचएस साइड लेके चलेंगे और आरएचएस साइड लेके चलेंगे और उनमें जो करेक्शन होगी उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसेस हम अपनाएंगे जो हमने लास्ट क्लास में करा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड एंड करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। y माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9। क्या है स्टेटमेंट हमारा? y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9। क्या ये करेक्ट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, और अगर इनकरेक्ट है तो हमें इसको क्या करना है? करेक्ट करना है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम एलएचएस साइड लेके चलते हैं, टेकिंग एलएचएस। ठीक, एलएचएस है हमारी y माइनस का स्क्वायर, दैट इज इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक, और प्लस के b स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। और जबकि ऊपर हमें स्टेटमेंट क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, क्या है हमारा स्टेटमेंट? वाई स्क्वायर माइनस 9। तो ये क्या है? ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट हमारा वो क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट। तो द करेक्ट स्टेटमेंट इक्वल टू वाई माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ये क्या है हमारा? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है z प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5। तो अब देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। इसमें भी आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट है आपका z प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 25। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि स्टेटमेंट आपका करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, इन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है 2a प्लस 3b, हम पे स्टेटमेंट है 2a प्लस 3b, और दूसरे ब्रैकेट में है हमारे पास बेटा a माइनस बी। क्या है? a माइनस बी। क्लियर? इसको हमें सॉल्व करना है और इसके इक्वल में दे रखा है बेटा 2a स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हमें क्या करना है? करेक्ट करना है। तो हम एलएचएस साइड लेके चलते हैं, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? 2a प्लस 3b इक्वल टू a माइनस b। ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले 2a की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी एंड उसके बाद इस 3b की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a a माइनस बी, एक तरफ में लिख देता हूं, प्लस 3b एक a माइनस बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, करिए मल्टीप्लाई। ये क्या होगा? 2a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab माइनस 3b स्क्वायर। इन दोनों का हम अगर सॉल्व करेंगे, माइनस के 2ab और प्लस के 3ab, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ab प्लस का 2a स्क्वायर प्लस ab
माइनस 3b², जबकि हमारा स्टेटमेंट क्या था, 3a² माइनस 3b² था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पास ये जो टर्म है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम किस में करेंगे, करेक्ट जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें हम इसको ऐड करेंगे। क्लियर? तो क्या होगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट, ऊपर लिखता हूं मैं, करेक्ट स्टेटमेंट को बेटा ऊपर लिखता हूं मैं, करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, 2a प्लस 3b a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पास, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्लियर? 14, in question number 14, find the correct and the error of the following mathematical statement, a plus b and a plus 2 इक्वल टू a² प्लस 8। तो देखिए बेटा ये भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, a प्लस b एंड a प्लस 8 से 2, 8 प्लस 2 इक्वल टू a² प्लस 8। तो ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 13 की दी है तरह आप LHS साइड लेंगे, LHS साइड लेने के बाद a की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे और b की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, और उस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, अगर गलत है तो उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। ठीक है, ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये होमवर्क के लिए आपको इसको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा स्टेटमेंट, फाइंड and the correct of the error of the following mathematical statement, 3x² अपॉन 3x² इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो साफ हमें दिख ही रहा है कि अगर सेम चीज से सेम चीज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो ये स्टेटमेंट तो ऑलवेज रॉन्ग है ही है। ठीक है, तो हम LHS साइड लेते हैं हम इसमें, टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 3x² अपॉन 3x², इसको दोनों को कट करा तो कितना आ गया, 1 आ गया, सिंपल। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा हमारा 3x² अपॉन 3x² इक्वल टू 1। ये क्या है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर होगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बेटा क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 जो था, क्वेश्चन नंबर 15 को भी आपको होमवर्क में करना है सेम, दोनों ब्रैकेट ये क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की, फाइंड एंड करेक्ट द एरर ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट, 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा 17 है आपका, स्टेटमेंट है 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। क्या ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, ये चेक करना हमें। तो LHS साइड लेके चलते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 3x² प्लस 1 अपॉन 3x²।
अब देखिए आप क्या करेंगे, जो ये पूरा हमारा कंप्लीट ये डिवाइड लगा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में, यानी 3x² अपॉन 3x² प्लस 1 अपॉन 3x², यानी हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। 3x² अपॉन 3x² प्लस 1 अपॉन 3x²। और ये कब कर सकते हैं, जब नीचे केवल एक टर्म हो। अगर एडिशन में आपकी दूसरी टर्म है तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखिए इससे सेम चीज कटी तो कितना आ गया, 1। तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 3x²। ठीक है। अब देखिए इससे जा रहे ये सॉल्व हमारा नहीं हो सकता, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट था ये क्या था, हमारा इनकरेक्ट था, तो हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा हमारा 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 3x का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड एंड करेक्ट एरर। हमारा स्टेटमेंट है 3x अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 17 की तरह सेम है। इसमें भी आप इसको सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद आप इसको अलग अलग करके देखेंगे कि क्या आपका स्टेटमेंट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आपको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। फाइंड एंड करेक्ट एरर ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है हमारा 3 अपॉन 4x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 4x। ये देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 है 3 अपॉन 4x प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 4x। 1 अपॉन 4x। ठीक है, ये हमें बताना है कि स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है या ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, इसके अंदर अगर हम LHS साइड देखते हैं, टेकिंग LHS साइड, तो LHS साइड हमारी क्या है, 3 अपॉन 4x प्लस 3। ठीक है, और मैंने अभी क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई दो टर्म्स आपस में किसी ऑपरेशन के साथ जुड़ रही हैं, ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते अलग अलग। ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 3 अपॉन 4x लिख लूं या 3 अपॉन 3 लिख लूं, इस तरीके से ये नहीं हो सकता। तो यही इसका क्या होगा, एक तरीके से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी ये वाली टर्म इसके इक्वल नहीं आ सकती। ठीक है, तो इट इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, ये RHS के इक्वल हमारे नहीं है। क्लियर। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट यही हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बेटा आपका, कि 3 अपॉन 4x प्लस 3 इक्वल टू 3 अपॉन 4x प्लस 3। क्योंकि हम इसको ब्रेक कर ही नहीं सकते, ना इसको हम सॉल्व कर सकते। सॉल्व कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरे मेथड से कर सकते हैं, इस मेथड से हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की। फाइंड एंड करेक्ट एरर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 4x प्लस 5 अपॉन 4x इक्वल टू 5। देखिए ये चीज मैंने अभी आपको बताई है कि अगर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर 4x प्लस 5 अपॉन 4x,
अब देखिए नीचे क्या है, हमारी सिंगल टर्म है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4x अपॉन 4x प्लस 5 अपॉन 4x, क्योंकि नीचे हमारी सिंगल टर्म आ रही है, हमारी डिफरेंट मतलब हमारी दो टर्म नहीं आ रही है। अगर दो टर्म आती तो हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। यहाँ सिंगल टर्म है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसको हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके 4x से नीचे 4x लिख लिया और 5 के नीचे 4x लिख लिया, ठीक है ना। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, करेक्ट एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द 7x प्लस 5। क्या है हमारा 7x प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू 7x, 5 इक्वल टू 7x। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, चेक करते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड को टेक करा, ठीक है। 7x प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू, हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 7x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5। क्लियर, लिख सकते हैं हम इसको। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो ये क्या बना, 7x अपॉन 5 प्लस 1। क्या बना, 7x प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए, और ये किसके इक्वल नहीं है, ये हमारे RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS में हमारा क्या था, केवल 7x था। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट होगा हमारा बेटा कि 7x प्लस 5 अपॉन 7, सॉरी अपॉन 5 यानी, हाँ अपॉन 5 इक्वल टू 7x प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, क्लियर। चलिए, थैंक यू।